ने तो गौस पाक को बस इतनी हद तक जाना कि बेटा नहीं है तो बेटा मिले और रोजी नहीं तो रोजी मिले। इससे आगे बढ़कर हमने कभी गौस पाक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इससे आगे बढ़ के हमने कभी गौस पाक को समझने की कोशिश ही नहीं की। और कोई समझ भी क्या सकता है? गौस पाक फरमाते हैं, मुझे किसी के बराबर न समझना और किसी को मेरे बराबर मत समझना। इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बन करके आया है अब्दुल कादिर जीलानी। फरमाते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या बाकी रह गया है दोस्तों, मुझे बताइए। यानी हर चीज़ तो गौसे पाक देने वाले हैं इनके नज़दीक, रोज़ी उनसे ली जाए, औलाद देने वाले वो हैं, मुरादें पूरी करने वाले वो हैं, हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ने उन्हें दे दिया। अब इससे भी दिल नहीं भरा तो अब ये कहना शुरू कर दिया कि हमने उनके मर्तबे को अभी पहचाना ही नहीं। यानी ये चीज़ें कम थीं जो आपने लोगों के अंदर खुला हुआ शिर्क भर दिया। अब इससे भी दिल नहीं भरा तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम उनको खुदा मान लें, खुदा का नाउज़ुबिल्लाह बेटा मान लें, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईसाइयों ने खुदा का बेटा मान लिया, बाज़ों ने खुदा ही मान लिया, और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लिया, और दोनों ही गुमराह हो गए। आप भी यही चाहते हैं? आपकी बातों से तो लगता है कि आप गौसे पाक को अल्लाह का कोई बंदा नहीं, वली नहीं, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह दूसरा खुदा मानते हैं। यानी जो काम खुदा के करने के हैं, जिन चीज़ों की ताकत खुदा के हाथ में है, वो आप गौसे पाक के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन अल्फाज का इस्तेमाल आप गौसे पाक के लिए करते हैं जिन अल्फाज से अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं। लोगों को आपने मस्जिदों से हटा दिया, मज़ारों पर लगा दिया। लोग अल्लाह के बारे में शक में मुब्तला हो गए, लोगों ने मस्जिदें छोड़ दी। लोग कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पता नहीं दुआएं सुनता भी है या नहीं सुनता, मुरादें पूरी करता भी है या नहीं करता। लोगों ने मज़ारों पर हुजूम इकट्ठा कर लिया, मज़ारों पर जाकर मुरादें मांगने लगे, दुआएं मांगने लगे। ये आपकी हालत है। अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए या इनको हिदायत अता फरमाए।